कौन किसको खरीदना है, कौन बिकने वाला है। वो तबीयत ठीक थी, लेकिन चले अब तो अस्पताल में, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हम तो दुआ गो हैं। लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं थी वहां पे, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे जो लोगों से मिलकर तमाशा कर रहे थे। अब आ जाए जी सिंध के हालात पे। हाँ, अच्छा, पैसे भी क्या मांगे, थैंक यू फिरदौस भाई, पैसे क्या मांग रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास 60 करोड़ रुपए नहीं है। अगर कोई बड़ी रकम होती या क्या होता, कहते जी 60 करोड़ रुपए हमारे पास, हमें सर फेडरल गवर्नमेंट दे दे 60 करोड़ रुपए। तो यार इतना तो तुम्हारे मिनिस्टर घंटों घंटों में कमाते हैं। ये तो इतने तो ज़्यादा पैसे तो तुमने सिंध हाउस में बांटे थे और अभी लाहौर में लेके गए थे वो खरीदो फरोख्त करने, वही लगा दो। इतना खा गए हो, वो थोड़ा सा लगा दो पैसे, वापस इलेक्शन करवा दो। लेकिन वो भी फेडरल गवर्नमेंट से मांगने। पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम आई हुई थी, 4 मैच इंग्लैंड की टीम कराची में खेल के गई, 2 पाकिस्तान जीत गया, 2 हार गया। आप में से बहुत सारे की शक्लें मुझे नज़र आ रही हैं, अक्सर दोस्त अहबाब। वो ग्राउंड में हम जब गए 1 आध 2 दफ़ा तो वहाँ मुलाकात भी हुई। उसके लिए पुलिस थी, उसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट थी, उस सब चीज़ों के लिए थी। उस वक्त फ्लड नहीं था क्या? मुझे याद है ब्रिटिश हाई कमीशन मुझे मिला, क्या नाम है उसका, क्रिस टर्नर। उसने मुझे कहा मैं सुबह जा रहा हूँ मीरपुर खास, मैच में मिला। उसी ने मुझे कहा था अब मैं मिला नहीं हूँ, मैं वो मैच में मिला। उसने कहा मैं सुबह मीरपुर खास जा रहा हूँ, तो फ्लड तो उस वक्त भी था। तो जब मैच हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते भाई? इसकी एक वजह है, सिर्फ एक, शिकस्त से डरते हैं, खौफजदा हैं, अवाम में जा नहीं सकते। जूते मारेगी अवाम, जो उन्होंने किया अवाम का अशर 15 साल में। खान साहब ने अवाम को खड़ा कर दिया अपने पैरों पे। ये लाड़काना का इलेक्शन भी 2018 में बड़ी मुश्किल से जीता था, ये भी और अद्दी भी, धक्के लगा लगा के जितवाया गया था, ठप्पे और धक्के। ये वहां भी हार गए थे, वहां भी वो हमारे कैंडिडेट थे जीडीए के, अल्लाह बख्श साहब, 80-70 हज़ार वोट वहां भी उनको मिला। मेरा कहने का मकसद है, ये इनको ये तो पता ही है ना कंफर्म कि अगली हुकूमत सिंध में पीपल्स पार्टी की है ही नहीं, कंफर्म पता है। कोई शर्त लगाना चाहता है, मैं तैयार हूं शर्त लगाने के लिए। इंशाअल्लाह इनको बड़ी तरह शिकस्त देंगे। लेकिन ये अभी डर रहे हैं कि ये बाई इलेक्शन अभी होंगे, यहाँ दोनों मलिर की सीट भी इमरान खान साहब जीत जाएंगे इंशाअल्लाह, कुरंगी में भी सीट में भी इमरान खान साहब जीत जाएंगे। लोकल बॉडी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जीत के तो अपने मेयर और टाउन 25 टाउनों में मैक्सिमम हमारे टाउन के नाजिम नायब नाजिम ले आएगी। तो ये तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे। तो ये चाहते ही नहीं। ये देखें जिस तरह ये जनरल इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम मांग क्या रहे हैं? पूरी तहरीकें, हकीकी आज़ादी की तहरीक में मांग क्या रहे हैं? साफ और शफाक इलेक्शन। जिस तरह ये उसमें भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये वाइप आउट हो जाएगी पूरी पीडीएम, इसी तरह ये यहाँ भी भाग रहे हैं इलेक्शन कराने से, बिकॉज उनको पता है वाइप आउट हो जाएगी यहाँ भी। अब मैं आना चाहता हूँ जी जरा बड़ा ज़रूरी, जो सिंध के हालात हैं फ्लड्स के। देखें, ये बारिश बगैर आई, बहुत बगैर बताई नहीं आई। मेट डिपार्टमेंट बड़े टाइम से बता रहा था कि ये बारिश आएगी। मार्च में उनकी रिपोर्ट आई हुई थी, सबको पता था। हमारे यहाँ इंजीनियर हैं, वो निकालेंगे पानी। ओ भाई, उधर डिजीज हो गई है सिंध में। मैं एसओएस को, मैं आपको कल भी, मैंने हैदराबाद में परसों एसओएस कॉल दे रहा हूं सिंध से, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के बाहर भी। आप चलें, मैं कभी भूल नहीं सकता वो कि वो एक खातून 2 दिन से अपना बच्चा लेके गोद में बैठी थी क्योंकि कब्रिस्तान डूब गया था, उसके बाद दफनाने की जगह नहीं थी। तुम बेगैरत बैठे हुए अमेरिका में दौरे कर रहे हो, कभी कहाँ जा रहे हो, कभी कहाँ जा रहे हो, बात करते हो सिंध की।
सिंध का जितना बेड़ा गर्क तुमने और तुम्हारे खानदान ने किया, किसी ने तारीख में शायद नहीं किया। ये 15 साल में बेड़ा गर्क किया तुम लोगों ने। जो वहां लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, भूख से, अफलास से, बीमारी से, गैस्ट्रो डिजीज से, बच्चों का हाल देखो, अस्पताल सारे बंद, इमरजेंसी लगनी चाहिए थी अस्पतालों में, सांप काट रहे हैं। मैं 2-3 महीने पहले किया, पहली दफा उन्होंने कहा जी हम खुशकी में बैठे हैं, हमारा सारा गांव ये सांप हमारे बच्चों को रात को काट जाता है, हमें खाना दें बाद में, लेकिन पहले हमें स्नेक बाइट की एंटीडोट या मेडिसिन दे दें। डेंगू फैल रहा है, गैस्ट्रो डिजीजेज है, तबाह है, पानी नहीं निकाल रहा। ये पानी क्यों नहीं निकाल रहे? बेगैरत, मैं बेगैरत इनको कहूंगा, गैरतमंद लोग नहीं है। जो गैरतमंद लोग होते हैं ऐसे काम नहीं करते। वो इसलिए नहीं निकाल रहा कि दुनिया में फोटो दिखा दिखा के फॉरेन एड मांगेगा और वो पैसा भी खा जाएगा। ये इनकी हुकूमत है। जो तबाही है, आप सिर्फ किसी दिन में आप दिखा रहे हैं, मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह दिखा रहा है बार बार, लेकिन आपको एहसासात टीवी पे देख के नहीं पता चलता। जब आप उनके साथ बैठेंगे आपको समझ आएगा। जो माँ अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी है, या जो बूढ़ा बाप बैठा हुआ है किसी जवान बेटे को लेके, या कोई जवान बेटा किसी बीवी को या अपनी माँ को लेके, वो एहसासात ही फर्क है बीमारियों के। ये पाकिस्तानी लोग हैं भाई, अल्लाह के बंदे हैं, मुसलमान हैं, इंसान हैं। जमीन इनकी गई, माल मवेशी इनका गया, घर इनका गया। ना तुमने 15 साल से केनालों की ड्रेजिंग की, ना तुमने बंद जो है बंदे भी मारे, और बंदों को भी जो बंद जो पानी वाले हैं उसके ऊपर इसी साल शायद 32 अरब का तो इस साल का बजट था। जरा 15 साल का बजट तो फिरोज भाई निकाल के बताएं कि इन्होंने किया क्या ड्रेनेज सिस्टम के साथ सिंध के। ये जो कराची जैसे शहर में से कचरा नहीं उठा सकता, मुराद अली शाह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लेके बैठा, कैसे गए उनके इसको इलाके वाइज बनाओ। कराची के हमने नाले बनाए, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला और वो गुजर नाला हमने पक्का करके दिया फेडरल गवर्नमेंट के पैसों से। हमने बना के दिए साइड में रोड, हमने कचरा उठा के दिया। उसके बाद से कचरा नहीं उठता इनसे। कराची जैसे मेट्रोपोलिस में जो पाकिस्तान का माशी रीढ़ की हड्डी है, अंदरूने सिंध तो उनको फिक्र ही कोई नहीं है लोग मर जाएं। अभी उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने गंदम रिलीज करना शुरू की, वरना 9.5 बल्कि 1.1 मिलियन 11 लाख टन गंदम लेके बैठे हुए थे अपने वेयर हाउस में। 6.5 लाख टन पैस्को लेके बैठा हुआ था। यहाँ बाजार में 130 रुपए हो गई थी। हमने शोर हंगामा मचाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वरना उसमें पता क्या होता, गंदम तो जी खराब हो गई, गीली हो गई। एक दफा इनके असेंबली के 3, 4, 5 मेंबरान बैठे, इनके मिनिस्टर ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस का 8 लाख गंदम चूहे खा गए। आप में से जो कौम सुन रही है, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं 8 लाख टन गंदम का मकसद क्या है? $250 टन थी गंदम भाई उस वक्त। वर्ल्ड प्राइस 260, महमूद भाई $260 गंदम पर टन। कितने होते हैं भाई साहब लगाओ, मेरे को तो जीरो नहीं आते। उसमें से 8 लाख टन खा गए चूहे इनके। अगले साल 5 लाख टन फिर गायब। 5 लाख टन गंदम खाए जी, वो जी चोरी हो गई। इस साल कीमत थी $330। आप जरा हिसाब लगाएं ना, जरा जरब दे दें $330 को 5 लाख टन से, लग पता जाएगा IMF की किस ज्यादा है कि गंदम ज्यादा महंगी पड़ रही है हमें। तीसरी चीज, कपास सिंध में तबाह हो गई है। पाकिस्तान की 65 to 70% राइट सिंध में ग्रो होती है, और उसकी 80% तबाह हो गई है। पानी नहीं निकाल रहे वीट की, मैं हैदराबाद सारे ग्रोअर्स के साथ बैठ के बात की, पानी नहीं निकाल रहे, वीट की सोइंग नहीं होगी। ये वीट सोइंग टाइम है, मार्च में हार्वेस्टिंग होती है, तो 1 महीना रह गया है, पानी नहीं निकाल रहे क्योंकि फॉरेन एड के चक्कर। भाई पानी क्यों नहीं निकाल रहे? डीसी फरमाते हैं जी 13 लाख रुपए का पेट्रोल डीजल लगेगा, 5 लाख रुपए का डीजल लगेगा। हम खजूर तबाह, जो पैसे आ रहे हैं बाहर से, कोई हिसाब है उसका? ट्रांसपेरेंट तरीके से डाल दो वेबसाइट पे कि ये प्रोजेक्ट्स हमने किए। अस्पताल बता दो क्या बनाया है। ये तो NDMA PDMA और ये
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन लोगों की मदद से हो गया काम, इसका क्रेडिट भी खुद दे रहे हैं। तुम्हारी पीटीएम किधर है? तुम्हारे वज़रा किधर हैं? तुम्हारी गवर्नमेंट किधर है? तुमने खुद क्या किया है? तुम तो अमेरिका बैठ रहे हो, कभी किधर बैठ रहे हो, कभी इधर बैठ रहे हो, कभी वो, अभी जर्मनी जा रहे हो। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवाएं नहीं, मेडिसिन नहीं। वो एक कैंप में हम गए, खैरपुर नाथन शाह दादू में, 60 खवातीन वहां उम्मीद से थी जो अपने घर बार खो बैठी थी। 2 बच्चे पैदा हो चुके थे और उन 60 में से 18 आखिरी दिनों में थी। मुझे जरा ये बताएं, ये पाकिस्तानी लोग हैं कि नहीं है? ये तुम तो कुत्तों का इलाज अपने बाहर कराते हो मुल्क से। अभी जा रहा है, वो चले गई बीबी, नानी अम्मा, अब जरदारी साहब भी जा रहे हैं। जैसे उनकी थोड़ी तबीयत बहाल होगी वो एयर एम्बुलेंस आएगी, उनको ले जाएगी। ये मुल्क में तुम इतनी साल हुकूमत करके एक अस्पताल नहीं बना सके, और जो सरकारी अस्पताल, स्कूल सब तबाह कर दिया। कहते हो इलेक्शन के लिए पुलिस नहीं है, इस्लामाबाद पुलिस भेज देंगे हम। तो मैं आखिर में आपसे ये 2 कहना चाहता हूँ सवालात लेने से पहले। ये देखें, ये ना एक डिजास्टर रिकवरी प्लान होता है, टाउन वाइज, तालका वाइज, यूसी वाइज, हर जगह वाइज एक प्लान बनता है, और ये प्लान पहले से बनते हैं। ये पीडीएमए इसीलिए बनी थी, इनको फंडिंग कितनी अरबों रुपए मिलती है, पहले से प्लान्स बनते हैं। वेयर आर योर प्लान्स? कोई प्लान था ही तुम्हारे पास? आज से तो कोई पहली दफा तो नहीं पहाड़ियों से बलूचिस्तान की पानी शेखाबाद में आया है। नॉर्दर्न सिंध में तो हमेशा आता है, पिछले 400 साल से वहीं से आ रहा है। तो वो है ही पानी का रास्ता, वो नेचुरल कॉजवे है पानी का। तो आपने कोई रिजर्वायर बनाया नहीं बनाया? आपको किसने रोका था भाई? आपने 15 साल से हुकूमत अभी और पहले पता नहीं कितनी, आपको पता है पानी का रास्ता ही है, आपने वहां से कोई बंद बनाया नहीं बनाया? अभी जो आपने, मैं बंद अपनी आंखों से देख के आया। रात को एक दिन गया बदीन और वो मीरपुर खास का जो बीच में ड्रेन है, हाँ, एमएमडी मीरपुर खास ड्रेन कहलाता है। ये बड़े लोग मेरे साथ थे। वो बंद अपनी मदद आप बदीन के बेचारे छोटे फार्मर्स ने बनाया था, छोटे वाले फार्मर्स ने। इन्होंने रातों रात बंद तोड़ दिया। 10,000 खानदान, 4 दिन में 10,000 खानदान बेघर हो गए। पानी पानी और स्पीड में जा रहा है। टीवी के ऊपर, ये आखिरी बात, टीवी के ऊपर जिस दिन खान साहब सा करा रहे थे, मुझे याद है, मैं सुबह टीवी पे देख रहा था, ये नादिर मक्सी के साथ खड़े होकर चीफ मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और ये बिलावल बेबी, ये खड़ा, वो बहस कर रहा है। नादिर मक्सी इनको बता रहा था कि ये पानी यहां से, उसने ये तक कहा कि आप पहले भी लेट हुए हैं, लाइव चल रहा था, आप फिर लेट हो जाएंगे, आप ऊपर नॉर्थ में लेट हो गए, इधर नीचे भी आप लेट हो जाएंगे, मिडिल में दोनों लेफ्ट बैंक राइट बैंक तबाह हो जाएगा। मंशर लेक को में बनाए, कट लगाए, उधर भेजे पानी। इन्होंने वो बहस करता रहा, अच्छा फैसला करते हैं, यहां लगाए वहां लगाए, मैप देख के मुराद अली शाह। उसके बाद बिलावल कहता है कि ये बातें कमरे में कर ले डिस्कशन। वो कमरे में डिस्कशन में क्या हुआ, पूरा दादू डूब गया, मेहर से लेके खैरपुर नाथन शाह तक। जान के ये करते आए हैं। झूठ बोलता है बिलावल टीवी के ऊपर बैठ के कि जी इमरान खान, शहबाज शरीफ के ऊपर चार्ज लगाया था इंग्लैंड के अखबार में कि 2005 के अर्थक्वेक रिलीफ के फंड जो आए थे इंटरनेशनल डोनर से, जब ये सीएम था, उसमें भी करप्शन थी। इसने कहा मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा इस अखबार को, वकील तक तो रखा नहीं, बाहर भाग गए थे। ये हर चीज में करप्शन उन्होंने की है। गवर्नेंस इनके पास है कोई नहीं। असेंबली का सेशन ये बुलाने से डरते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट इनके पास नहीं है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के पाकिस्तान की अर्श, मैं दोबारा कह रहा हूं, खुदा के वास्ते एक जान बचाओ, ऐसा जैसे तुमने इंसानियत बचाई है कि नहीं है? तो ये लोग जो सैकड़ों के हिसाब से इस वक्त वफात पा रहे हैं, जो तबाही हुई है इनके साथ, वो हैं किधर सारे? और इनके पार्टनर्स भी गायब हैं, बाय द वे, बादराबाद वाले पार्टनर इन क्राइम, उनका भी कोई अता पता नहीं है। वो हैं किधर? गवर्नर लगाएंगे अपना, और पता नहीं क्या लगाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे अपना,
और वो बना लेंगे, यूनिवर्सिटी जो हमने इनको करा के दी थी वो बना लेंगे, और वो मिसिंग पर्सन निकाल लेंगे, सेंसस के पैसे हमने दिए, हमने करा, सेंसस करा लेंगे 5 अरब। 6 महीने सेंसस डिले कर दिया, सब झूठ का पलंदा है। K4 भी डिले किया 6 महीने, दोनों चीजें 6 महीने जी। डिले हुई है। K4 के ऊपर कल खुर्शीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आप सबको याद होगा कि असद उमर साहब ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत सितंबर के अंदर उस कंपनी ने K4 का मंसूबा देना है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि 14 अगस्त को वो कर दें, ये बेहतरीन तोहफा होगा। और अब आज कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खुर्शीद साहब ने, आज अखबारों में आया है कि वो कह रहे हैं मार्च 2024। ये 7 महीने क्यों लेट हुआ है, इसकी वजह कोई नहीं बताई। जी भाई, क्या कहा है उन्होंने, किसने? ये किसने कहा है? अभी इसका पहले तो ये तो खुद कहता है कि हम वी आर बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये तो खुद कहता है हम भिखारी हैं। देखें, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। दुनिया की जो यानी कि थर्ड वर्ल्ड नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड कह लें, एडवांस कंट्रीज़ कह लें, जो जिनके पास ये वाले गटर नाली के इशू नहीं हैं, जिनके अंदर अस्पताल ठीक हैं रिलेटिवली, जहाँ पे तालीम के सिस्टम ठीक हैं, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स या ओहदों पे आते हैं ना, वो अपने ओहदों से फारिग होने के बाद उसके बाद जाके अस्पताल बनाते हैं, उसके बाद जाके लाइब्रेरी स्कूल बनाते हैं। इमरान खान साहब वो शख्स हैं जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में भी नहीं थे और उन्होंने पहला अस्पताल बना लिया, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, दूसरा बना लिया, और इंशाल्लाह तीसरा भी कराची में बन रहा है, शौकत खानम, और वो सेंटर और है, नमल यूनिवर्सिटी और बना ली। ये सब पहले चीज़ें बन गई, रिटायरमेंट के बाद नहीं, सियासत में, प्राइम मिनिस्टर में, कुछ सियासत में आने से पहले और कुछ प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। ये लोग दुनिया भर में, वो टीवी पे शख्स बैठता है, 1.3 बिलियन, कितना, 13 अरब रुपए कटे कमिटमेंट आ जाती है। ये वो लोग हैं जब बाहर, खुद मरियम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, हमसे तो जी वो सफीर भी नहीं मिल रहा है। वो क्यों मिलेंगे सफीर तुमसे? और वो कहती है कल साइफर कोई नहीं भेज रहा। या अल्लाह, साइफर इंटरनल कोडेड डॉक्यूमेंट होता है भाई, यानी कि मैं आपको भेजूं अंदर अंदर, यानी कि आपके इदारे में आपके पास कोई कोडेड मैसेज है जो दूसरे इदारों को ना पता चले, अंदर का वो दूसरा इदारा नहीं भेजता। इसी तरह मुल्क में साइफर तो अपना होता है, कहते हमें कोई साइफर नहीं भेज रहा। किन अहमकों के जाल में ये मुल्क फंस गया है। और जो आपने पहला क्या सवाल था आपका कि इस्तीफे वाला, देखें बड़ा सिंपल इसका जवाब है, इतना कंफ्यूज ना करें। कासिम सूरी स्पीकर की कुर्सी पर इलेक्टेड बैठे थे, उन्होंने इस्तीफे एक्सेप्ट किए। जब कोर्ट्स, ऑनरेबल कोर्ट्स कह रहे हैं कि हम खुद कह रहे हैं और आइन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कह रहे हैं कि हाउस की प्रोसीडिंग्स में हम नहीं मुदाखलत कर सकते, तो फिर जब हाउस ने प्रोसीडिंग करके इस्तीफे सारों ने दे दिए, जमा हो गए, एक्सेप्ट करके चले गए, तो फिर ये क्या है? कहने कि आप ये 9 क्यों है, ये पूरे 150 क्यों नहीं है? जी उन्होंने उसको लिबरेशन आर्मी का नाम दिया था कि ये आर्मी तैयार कर रहे हैं। अब आप इसको क्या नाम देंगे, क्या या ये भी आप आर्मी तैयार कर रहे हैं? असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब एक बात कहते थे कि आइन के आर्टिकल 232(6) के तहत गवर्नमेंट अपने आप को 1 साल की एक्सटेंशन दे सकती है।
अगर यही गवर्नमेंट अपने आप को एक्सटेंशन देती तो आप उस पर क्या करेंगे? अच्छा, दो सवाल आपने पूछे। पहला वाला सवाल मैं आपसे का जवाब देता हूँ कि देखिए, वो डंडा बरदार फोर्स कोई नहीं थी, हमारी कोई डंडा बरदार फोर्स नहीं है, वो एक डंडा बरदार फोर्स लेके आए थे। हमारे 3.5 साल में कभी मौलाना आ रहा है, कभी मौलाना जा रहा है, कभी महंगाई मार्च हो रहा है, कभी वो ये बेबी पहुंच गया ट्रक में चढ़ के, कभी मरियम आ गई ट्रक के ऊपर बैठ के, सारे महंगाई मुंगुई है, वो सब उन्होंने किया। मौलाना के मार्च में मुझे अच्छी तरह याद है, सर्दी पड़ गई इस्लामाबाद में, बारिश हो गई इस्लामाबाद में, न मैं तो कोई इंटीरियर मिनिस्टर नहीं था, मैं अपने किसी दोस्त के साथ बैठा था, उसने कहा उधर देखो यार बेचारे बारिश में बैठे हैं, पता नहीं क्या हाल होगा, सर्दी थी। तो सरकारी नहीं गैर सरकारी गाड़ी में बैठ के मैंने कहा ड्राइव करके देखे, बड़ा बुरा हाल था। अगले दिन कैबिनेट मीटिंग थी, मुझे पता चला और भी गुजरा गए, सब ने खान साहब, हम सब ने कहा, खान साहब ने कहा उनको कंबल भी पहुँचा दो, खाना भी पहुँचा दो, लकड़ी भी पहुँचा दो, जला ले। हमने ऐसे ट्रीट किया। ये भी रेड जोन में आके बैठा था बेबी, जब इसने कहा था कहाँ पे टांग रही हैं, हमने तो नहीं किसी को रोका। ये किस बात से डर रहे हैं फिर? जो ये वो क्या नाम है मूछों वाले का, सनाउल्लाह, वो तो उसकी तो ऐसी मूछें है ना, इसकी तो मूछें भी गिर रही है नीचे, मुझे तो माशाल्लाह दौलत भाई आपकी भी है। तो ये राना सनाउल्लाह जो आके धमकियां मार रहा है टीवी के ऊपर, हमने तो कोई ऐसी धमकी नहीं दी हमारे टाइम पे, तो हमने तो उनको आए करें जी आपका जमहूरी हक है, एक्सटेंशन कर देगा ना। मुझे नहीं, मैं कानून का माहिर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कानून कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो मैं इसके जवाब ही नहीं देता। तो मुझे अगली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के आऊँगा कानून, तो फिर आपको जवाब दूँगा। कानूनदान नहीं। पहली बात है, ये सुबह भी मैं इत्तफाकन आपके 1-2 चैनल्स 3 चैनल्स के ऊपर मुझे ये बीपर पे लोगों ने लिया हुआ था कि आप बताएं कब करेंगे। देखिए, कभी भी हम एक पॉलिटिकल बैटल के बीच में, यानी कि सियासी जंग है ना, तो जंग में कभी भी स्ट्रैटेजी टीवी के ऊपर नहीं बताई जाती कि कब करेंगे कब नहीं करेंगे। बड़े मज़े की बात है, एक साहब ने फरमाया कि इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं बड़ा खुश हुआ। ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि कोई कहता है कि बड़े चाहिए, हमें तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं, आप आराम से तकिए पे सर रख के सो जाएं, जो हमने करना है हम करेंगे। स्ट्रैटेजी इमरान खान साहब बना रहे हैं, बना ली है, उनको पता है कब कॉल देनी है, कहाँ से निकलना है, क्या करना है, वो सारा उनकी स्ट्रैटेजी है। लीडरशिप को पता है, कुछ चीज़ें मुझे पता है, कुछ चीज़ें मेरे से ऊपर वाली लीडरशिप को पता है, कुछ चीज़ें सिर्फ खान साहब को पता है। तो ख़त्म, जब होगा ऐलान देख लेंगे। घबरा, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आखिरी मैं तो भाई खुद कह दिया देखें, ये फैसला तलत आपने नहीं करना, अली जदरी नहीं करना। इलेक्शन होगा, आवाम वोट दे रही है, पहले पंजाब में दिया, फिर कराची में महमूद मौलवी साहब को भी दिया, उन्हीं के दफ्तर उन्हीं के हल्के में बैठे, उसके बाद मलीर में भी और कोरंगी में भी देंगे। वो एक भाग गया, मेरे ख्याल में तो वो भी बड़ा गलत हुआ, वो भी फैसला मुझे नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने खुद इस्तीफा जमा कराया, खान साहब के कागजात जमा कराने भी खुद गया, ट्वीट भी खुद की, अपने भी जमा कराए एज अ कवरिंग कैंडिडेट, फिर अगले दिन जाके पता नहीं जो भी हुआ वो कर। सो देयरफॉर, हाँ आपको क्यों बताऊं? हाँ बोलो बोलो बोलो। एक सेकंड, आपके 2 MPs भी मुंतखब हुए थे जैकाबाद और घोटकी से, जो अभी पीपल्स पार्टी के इजलास में अटेंड कर रहे हैं, उनका क्या हुआ है? और इसके अलावा जो सिंध में 25 अरब रुपए की आटे पे सब्सिडी दी गई है, आटा इस वक्त भी 125 रुपए का मिल रहा है, जो किरदार है सूबाई वजीर का, उसको कैसे देख रहे हैं? देखें, जो दो आपने बात की MPs की, असलम मबड़ो और शहरियार शर, और हमारा तीसरा भी एक चला गया दीवान सच्चल, वो भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक गबूल साहब हैं वो भी चले गए। तो इनका तो मेरी नज़र में पॉलिटिकल कैरियर अब दीवार पे जाके लग गया है। वो उन्होंने अपनी मर्जी से फैसला किया, उन सबको हमने शो कॉज दे दिया है,
और पार्लियामेंट्री लीडर साहब जो है खुर्रम शेर जमान को, वो जैसे ही उनके शोकॉज के उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप बल्कि PM साहब से ये चेयरमैन साहब से बात करके, तो वी विल एक्सपेल देम फ्रॉम द पार्टी। जब वो पार्टी से एक्सपेल हो गए तो वो MPA भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। दो आपने सवाल किया जो सब्सिडी की बात की है, ये आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। इन्होंने ये बीच में मार्जिन है, महमूद भाई शायद ये इसी पे स्प्रेड कमा रहे हैं, जो एक 25 अरब कितने की सब्सिडी भी दे रहे हैं और उसके बाद भी कीमत नीचे नहीं आ रही आटे की। बात कीमत नीचे इसलिए नहीं आएगी कि देखें जो सब्सिडी दी है ना, वो दे रहे 1200 टन जो है हर मिल को दे रहे हैं, ठीक है ना। और जो है यहाँ पे कंजम्पशन जो है 8000 टन है रोज का जो सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी के ऊपर सब में बड़ी ज्यादती जो हो रही है वो मैं आज आपके उससे कहूँगा कि कराची से हो रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर 5000 बोरी टन जो वो लाड़काना को दे रहे हैं और 11000 टन वो दे रहे हैं कराची को, तो कहाँ लाड़काना का आवाम और कहाँ कराची की 2.25 करोड़ की तो सेंसस की आवाम है। उसके बावजूद भी सिर्फ जो है ट्रक्स जा रहे हैं और मखसूस दुकानों पर लिमिटेड रिजर्व प्राइस तो देखें, वो तो दिया 4000 रुपये, पागल बना रहे तो हैं। मिलेंगे नहीं, वो बेचेगा नहीं, वो खरीदेंगे नहीं, ये मैं आपको बता दूं। मगर ये जो है, ये जो कोटा है, ये कोटा लिमिटेड दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप गंदम फार्मन करेंगे 55 रुपये में दें, 65 रुपये में मिलर आपको आटा देगा। ये थंब रूल है, जितने में आप गंदम देंगे उतने में। मेरी जाती राय है ये, आप हौसले से पूछें। इसका मतलब ये है अगला इलेक्शन लड़के दिखाएं, जीतेगा देखेगा, आवाम में